दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कवच सिस्टम है इंडियन रेलवे का, वो कैसे दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोक देता है और कैसे जो हमारी इंडियन रेलवे है वो ब्रेक लगाने पर बिजली बना रही है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 इंटरेस्टिंग टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हमारी इंडियन रेलवे अब इस्तेमाल कर रही है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे और आपने ट्रेन्स को देखा होगा तो जो ट्रेन्स का लास्ट डब्बा होता है उस पर आपने बड़े साइज में एक येलो कलर में एक्स मार्क देखा होगा लास्ट डब्बे में। ये जो एक्स मार्क होता है ये बताता है कि ये जो ट्रेन का डब्बा है ये इस ट्रेन का आखिरी डब्बा है। तो जब भी ट्रेन चलती है और वो किसी स्टेशन पर पहुंचती है तो उस स्टेशन पे जो स्टाफ होता है वो ये चेक करता है कि जो इस ट्रेन है इसके लास्ट डब्बे पर एक्स मार्क है कि नहीं। अगर एक्स मार्क नहीं होता तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि इस ट्रेन में कोई एक्सीडेंट की वजह से जो ट्रेन के डब्बे हैं वो अलग हो गए हैं। तो इसके बाद ये निश्चित किया जाता है कि उस डब्बे को ढूंढा जाएगा और उसको रिकवर किया जाएगा। तो बात करें अपने अगले टेक के जो इंडियन रेलवे यूज़ करती है वो है ये कुछ ऐसे गोल गोल मैग्नेट्स जो आपने देखे होंगे दो डब्बों के बीच में। तो ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं साइड बफर। आपको इनको देख के लग सकता है कि ये दोनों डब्बों को जोड़ते हैं, लेकिन इनका काम होता है झटकों को सोखना। जब भी कोई ट्रेन चले या फिर ट्रेन रुकती है तो जो झटके होते हैं ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि हमारी बाइक में सस्पेंशंस होते हैं उसी प्रकार। अगर ये दो बफर नहीं होते और ट्रेन अचानक से डिरेल हो जाए तो डब्बा जो है एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन दोनों बफर्स के होने के कारण जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ पाते और बगल में गिर जाते हैं जब भी कोई डिरेलमेंट होती है तब। तो बात करें अपने तीसरे और मोस्ट एडवांस टेक की, वो है कवच। जो कवच सिस्टम है वो भारत ने खुद डेवलप किया है और इसकी फुल फॉर्म है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो बात करें ये काम कैसे करता है। सोचिए, अगर दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही हों तो क्या होगा? बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जो कवच सिस्टम है ऐसी स्थिति में खुद ब खुद ट्रेन को रोक देता है। यानी अगर ड्राइवर गलती से ब्रेक ना भी लगाए तो कवच उसे ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के रोक देगा। तो बात करें कवच सिस्टम काम कैसे करता है, तो ये कवच सिस्टम जीपीएस सिग्नल और रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेनों की लोकेशन को ट्रैक करता है और जब कोई दो ट्रेनें आमने सामने या बहुत पास आ जाती हैं तो ये सिस्टम अलर्ट देता है। अगर ड्राइवर ध्यान नहीं देता तो कवच खुद ट्रेन को रोक देता है। ये जो है तेज धुंध या खराब मौसम में भी सही से काम करता है। हालांकि जो ये कवच सिस्टम है ये अभी हमारी जो स्पेशल ट्रेन हैं जैसे कि वंदे भारत या फिर वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन उनमें लगाया गया है और जो मोस्ट ऑफ द ट्रेन में अभी ये लगाना बाकी है। अगला जो टेक है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो ब्रेक लगाने से जो ऊर्जा निकलती है ये उसे बिजली में बदलकर वापस ट्रेन की बैटरी या फिर बिजली ग्रिड में भेज दिया जाता है। अभी ये जो सिस्टम है ये हमारे जो हाई स्पीड ट्रेन है जैसे कि वेब 5, वेब 7 और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इस तरह का जो सिस्टम है वो अभी हमें जो हमारी इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं उनमें देखने को मिलता है। दोस्तों, पहले जो हमारी ट्रेन में टॉयलेट्स होते थे उसमें जो वेस्ट होता था वो डायरेक्ट नीचे पटरियों पर गिर जाया करता था, जिसके कारण ट्रेन की जो पटरियां वो भी गंदी होती थी और जिसकी वजह से हमारी इंडियन रेलवे को बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता था उसकी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अब इंडियन रेलवेज ने पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर नया बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। इस सिस्टम में क्या है कि जब भी कोई यात्री ट्रेन में टॉयलेट इस्तेमाल करता है तो वो जब भी फ्लश दबाता है तो जो वैक्यूम होता है उस टॉयलेट में वो उस वेस्ट को खींचकर एक कंटेनर में ले जाता है और उस कंटेनर में होते हैं बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज जो कि उस वेस्ट को एक खाद में बदल देते हैं। इससे अब क्या है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो काफ़ी साफ रहने लग गए हैं और जो मेंटेनेंस की कॉस्ट थी वो भी कम हुई है। लेकिन बस ये गुटखा खा के थूकने वालों को कैसे रोके ट्रैक पर। दोस्तों, अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने कोच के अंदर एक ऐसी चेन लटकी हुई देखी होगी जिसे खींचने पर ट्रेन रुक जाती है। तो आपने सोचा ये ट्रेन कैसे रुक जाती है? दोस्तों, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन जो ट्रेन के पहिए होते हैं उसमें जो ब्रेक शूज़ होता है वो ट्रेन के पहियों के साथ पहले से ही चिपका होता है। मतलब पायलट को ब्रेक लगानी नहीं होती है, ब्रेक हटानी होती है ट्रेन को चलाने के लिए। तो जब ट्रेन चलानी होती है तो कंप्रेस्ड एयर दी जाती है जो इन ब्रेक शूज़ को व्हील से हटा देते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। ये ऐसा है कि जैसे आपकी साइकिल में ब्रेक अपने आप लगी रहती है और जब आपको साइकिल को चलाना है तो ब्रेक को हटाना पड़ेगा। तो जब कोई यात्री जो है चेन खींचता है तो कोच के अंदर जो ब्रेक पाइप होती है जिसमें हवा भरी होती है वो निकलने लगती है, जिससे कि वो ब्रेक वापस लगने लगती है पहिए में, जिससे कि ही आपको वो फिस सी जो आवाज़ होती है वो सुनाई पड़ती है और जो ब्रेक है ट्रेन की वो लगने लगती है। अब बात करें कि ड्राइवर को कैसे पता चलता है कि किस डिब्बे में चेन खींची है। तो जो नई ट्रेनें हैं उसमें चेन खींचने पर जो कोच का नंबर है और लोकेशन है ड्राइवर के कंट्रोल पैनल पर दिख जाता है। लेकिन जो पुराने सिस्टम थे उसमें जो कोच होता है जहां पर चेन पुलिंग की जाती है वहां पर एक लाइट बल्ब जलता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टेक के ऊपर।
तो दोस्तों आपने जब भी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि इस ट्रेन में जो पंखे या फिर जो बल्ब लगे हैं अगर उसको कोई चुरा के घर ले जाए तो, कि जो नॉर्मल ट्रेन होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तो होती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई उसको चुरा के घर ले भी जाए तो वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसमें फैंस और बल्ब्स कोचेज में यूज़ होते हैं वो DC करंट्स पे चलते हैं, और जो हमारे नॉर्मल घर पे जो बिजली आती है, जो अप्लाइंसेज हैं वो AC करंट्स पे चलते हैं। तो मतलब अगर कोई उसको चुरा के घर ले भी जाए तो उसके भी किसी काम का नहीं होगा। तो ये AC DC क्या होता है, मोटा मोटा ये समझिए कि AC करंट मतलब ऑल्टरनेटिव करंट। इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कभी आगे पीछे होती है और चेंज होती रहती है, और जो DC करंट होता है उसमें जो करंट का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन रेलवेज के 7 इंटरेस्टिंग टेक। आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा टेक सबसे बेहतरीन लगा। तो मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।